एक दिन में क्लास में एक टॉपिक पढ़ाने में कितने पेज यूज हो जाते? बड़ा बड़ा कितना बड़ा सर ऐसे? चलो अब सीरियस नोट पे पढ़ाई पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, ऐसा नहीं मुश्किल कंसेप्ट, थोड़ा सा चेहरे से कर लो। प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल कंसेप्ट है, बस आपको समझने की जरूरत है। हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल आपके पास में, इंग्लिश में यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबल आपके पास में। जैसे किसी को बर्थडे पार्टी हेल्ड करनी है, व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस दैट यू विल हेल्ड द पार्टी एट योर मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना, ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना क्या है आपके पास में, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, दैट इज सिंपली आप कह सकते हो चांस। प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में? इट इज चांस, किसी चीज के होने का चांस कितना है, किसी भी चीज के होने का चांस कितना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोहम फॉलोइंग द टाइम टेबल, आज तक बंदे ने फॉलो नहीं करा, आज बेटा सॉर्टेड बेटा करके रह रही इसी। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, दैट इज अनसर्टेनिटी आपके पास, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ समथिंग, क्या कहते हैं इसका दूसरा वर्ड आपके पास में? अनसर्टेनिटी। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी आपके पास। तो कोई भी चीज हो रही है आपके पास में प्रोबेबिलिटी में, या कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसको आप काउंट कर रहे हो उसको कहते हैं ट्रायल। क्या कहते हैं? ट्रायल आपके पास में, एनी एक्सपेरिमेंट टू बी स्टडी, टू बी स्टडी, जैसे मैंने कहा सो हम फॉलोइंग द टाइम टेबल, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, द स्टडी टाइम टेबल। या फिर टुमारो इज संडे, ये सब क्या है आपके पास में? ट्रायल। ये सब क्या है आपके पास में? ट्रायल आपके पास में। क्यों? इनके रिजल्ट्स आपके पास में कुछ पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो हमारे पास में प्रेजेंट होंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास में इनको देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपने आई एम सॉरी, आपने एक एक्सपेरिमेंट की स्टडी करी, ठीक है, आपने एक एक्सपेरिमेंट की स्टडी करी, जैसे सो हम फॉलोइंग द टाइम टेबल, क्या है आपके पास में? यस ही इज फॉलोइंग और नो ही इज नॉट फॉलोइंग, यही केस बन सकता है आपके पास। टुमारो संडे, अब वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। क्या हो सकता है? कल मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट देख के देख ली थी वो एक्सरसाइज, पहली वाली पूरी हो गई है विद एग्जांपल्स, अभी करेंगे। आप लाए नहीं हो, आपको पता है आप मिस कर रहे हो, तो आप लाना पड़ेगा, उसके डिफेक्ट्स के सारे बना के दिखा देते। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये सारे क्या है? ये कहलाते हैं आउटकम्स। ये क्या कहलाते हैं? आउटकम्स, द पॉसिबल, मोस्ट पॉसिबल आउटकम्स, एंड दीज आउटकम्स आर नोन एज इवेंट्स। समझ में आ रही है बात? एक्सपेरिमेंट जो भी आप कंडक्ट करा रहे हो दैट इज ट्रायल। क्या है वो आपके पास में? ट्रायल। और उस ट्रायल में आपके पास में जो पॉसिबल आपके पास में केसेस बन रहे हैं वो आपके पास में क्या है? आपके इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रोइंग अ डाइस, आप लूडो खेल रहे हो, डाइस को फेंक रहे हो, अब थ्रोइंग अ डाइस क्या है? ट्रायल।
थ्रोइंग अ डाइस क्या है? ट्रायल। आपने डाइस को थ्रो किया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, और कुछ तो नहीं आ सकता। तो ये आपके पास में क्या है? आउटकम्स, जो कि कहलाते हैं क्या? इवेंट्स। इवेंट क्या कहलाते हैं आपके पास में? इवेंट्स आपके पास में। समझ में आ गई बात? ऐसे अगर आपके पास एक पैक ऑफ कार्ड है, यू हैव अ पैक ऑफ कार्ड। अब कार्ड में आपके पास में क्या होते हैं? आपके पास होता है स्पेड होता है, या यू हैव 52 कार्ड्स इन नंबर। आपके पास स्पेड होता है, इधर पर जमीन में है कोई, जब से थोड़ी सी भी नहीं जमी है बस। स्पेड हो सकता है आपके पास में, क्लब हो सकता है आपके पास, हर्ट हो सकता है, बेटा सामने आके बैठ, और डायमंड आ सकता है आपके पास। और हर एक के आपके पास में 13 कार्ड्स हैं आपके पास में। हर एक के क्या है? 13 कार्ड्स। तो ये जो सारे आपके पास में ये हैं आपके इवेंट्स। ये क्या आपके इवेंट्स। और जो आपके पास में एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट द कार्ड इज अ ट्रायल। क्या कहलाएगा आपके पास में? ट्रायल आपके पास। कल बोला था ना अपने भाई को बोल दिया। साइंस बोला, मैथ्स नहीं बोला, साइंस बोला। साइंस बोला था, वो बैठा उसके लिए। ओके, इधर ध्यान दो। ये इतनी समझ में आ गई आपके पास में? इवेंट तक का किस्सा समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ फेवरेबल इवेंट्स पे। व्हाट आर फेवरेबल इवेंट्स? कि फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं आपके पास में? देखो, हमें हमेशा जो है वो आउटकम बोले जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रायल के। ठीक है, आउटकम्स क्या मिल जाएंगे आपको? एक पर्टिकुलर ट्रायल के बताए जाएंगे, जो कि हमारे पास में फेवरेबल कहलाता है। कहता है आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल in which a given event may happen। हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रायल की। किसकी बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर ट्रायल के आपके पास में, जिसके में ये इवेंट हो सकता है। जैसे मैंने कहा, जब आपने ले लिया गेटिंग एन इवन नंबर while tossing a dice। तो दिस टॉसिंग अ डाइस इज अ ट्रायल। ये क्या है आपका? ट्रायल। और जो इसके, मैंने इसलिए एकदम ऐसे ऊपर टच करके रखा क्योंकि उससे पहले भी मेरे को पैर लगवा चुकी है। ये आपका ट्रायल है आपके पास में। और इस ट्रायल में आपके पास क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको मिल रहे हैं। ये आपके आउटकम्स है। ये आपके आउटकम्स आउटकम्स है आपके पास। ठीक है, अब आता है हमारा फेवरेबल, मतलब आउटकम्स या फिर इवेंट। और अब आता है आपके पास फेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट क्या होंगे? फेवरेबल इवेंट हो गए, हमने क्या बोला? इवन नंबर। इसमें इवन नंबर क्या आ रहे हैं? 2 4 6। इवन नंबर क्या है? 2 4 6। दिस इज फेवरेबल इवेंट। ये क्या आपके पास में? फेवरेबल इवेंट्स आपके पास। इतनी चीज समझ में आ गई? ऐसी गेटिंग a head in the toss of a coin। कहता है आपने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें आपका हेड आता है। तो आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा? हेड और टेल। कॉइन को टॉस करना है, ट्रायल। दिस इज इवेंट। इवेंट्स फेवरेबल। गेटिंग अ हेड, दैट इज एच। समझ में आ गई बात? ये बेसिक कंसेप्ट आपके पास में। अब लिखने का तरीका समझो।
दिस आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। जो आउटकम आपको मिल रहे हैं इसे क्या कहते हैं हम? सैंपल स्पेस। आपके पास व्हाट इज सैंपल स्पेस? दिस इज सेट ऑफ all possible outcomes of a trial. In a event. Trial. In a event. ट्रायल में जितने सारे हैं आपके पास में वो सारे के सारे आउटकम्स आपके पास, सारे के सारे इवेंट्स आपके पास सैंपल स्पेस, सारे के सारे। जैसे देखो टॉसिंग अ कॉइन, आउट सैंपल स्पेस को कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। इसके सारे जितने आउटकम्स हैं या इवेंट्स हैं वो ब्रैकेट में लिख के जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। आप अंदर स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, पर बाहर हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कॉइन को उछालने में क्या आ सकता है? हेड और टेल, हेड और टेल। अगर टॉसिंग 2 कॉइन होता तो हेड टेल है। टेल है। अब देखो आपने एक कॉइन, समझो आपने एक कॉइन को उछाला, हेड आ गया, टेल आ गया। आपके पास हेड आया, फिर आपने दूसरे को ऊपर उछाला, आपके पास हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसके साथ भी आपके पास हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो क्या हो गया? हेड 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 हेड। सैंपल स्पेस हेड टेल टेल हेड टेल टेल। समझ में आई बात? 3 कॉइन्स, 3 कॉइन। पहले कॉइन को उछालने पे हेड टेल आ सकता है। अब इसको फिक्स कर दिया, आ सकता है हेड, इसका टेल हेड। हो सकता है इसको फिक्स कर देंगे तो आ जाएगा हेड टेल। इसके साथ में भी अलग से हेड टेल हेड टेल हेड टेल। क्या आ गया आपके पास पॉसिबल आउटकम? हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड। एक सीक्वेंस में चलो ना बेटा, हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल टेल। तो कोई मिस नहीं होगा, एक सीक्वेंस में चलो। टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। समझ में आ गई बात? आई है ना? देखो नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का, आपको क्रॉस चेक करने का कि भाई मेरा आंसर सही है। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? सैंपल स्पेस इनटू सैंपल स्पेस। मतलब एक सैंपल स्पेस में जितने हैं उनको उतने ही बार मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो इनिशियल सैंपल स्पेस में कितने आए थे? 2। फिर जब आपने 2 बार उछाला तो 2 इंटू कितने हो गए? 4। जब आपने 3 बार उछाला तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 6 7 8। कितने हो गए आपके पास में? 8। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्या इसमें हम जानबूझ के हेड ला रहे हैं? क्या हम जानबूझ के टेल लेके आ रहे हैं? ये सारे के सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट है तब भी सेम बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट है तब भी सेम बात। मैंने अगर कोई एक आओ तो रैंडमली कोई भी एक आ सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। बट मैंने एक बोल दिया पर्टिकुलरली इट्स नॉट एन रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास। अब तब प्रोबेबिलिटी भी इसकी है, चांस क्या सेम ही है। 100 में है तो 100 में जाएगा, इसको बुलाया तो भी जाएगा और कोई नहीं आएगा आपके पास। तो इन्हें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज दिस। ओके, नाउ कम टू द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल approach of probability. Now what does this experimental approach says? ध्यान से समझो, assertion reason में बन सकता है, इससे सवाल आपके पास। मान लो आपके पास में n ट्रायल्स, let there are n trials of an experiment. कोई भी एक्सपेरिमेंट है आपके पास, उसके n ट्रायल्स आपके पास में, और a एक इवेंट है।
such that A occurs with M trials. ठीक है, A आता है आपके पास में M ट्रायल के साथ. समझ में आ गई बात? Now, what is the probability of A? Probability of A. This is noted by P A. किससे नोट करते हैं? P A से. ओके Okay. What is probability of A? कहता है A की probability क्या? It is number. ओपन ऑफ क्यों करेंगे? Number of trials of A upon total number of trials. ठीक है, so it's number of trials of A upon total number of trials. ठीक है, so number of trials of A कितने हैं? M टाइम्स में आ रहा है, और total number of trials कितने हैं आपके पास में? N. So PA can be written as M by N. ठीक है, PA can be written as M by. अब एक लॉजिक वाली चीज समझो. ऑब्वियसली किसी भी चीज के होने के कुछ ट्रायल्स हैं आपके पास में, दैट इज N. N कांट बी जीरो, है ना? एक छोटी सी बात बताए, N कांट बी जीरो यहाँ पे आपके पास में, है कि नहीं? दूसरा रैशनल फॉर्म में भी ले लो तो P बाय Q है, तो Q कैनॉट बी इक्वल्स टू जीरो. इनफाइनाइट हो जाएगा आपके पास में, तो किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल आपके पास. तो M का N कांट बी जीरो. और क्या M N से बड़ा हो सकता है? नहीं यस हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो संडे 7 ही बार आ सकता है. कि कोई पागल है वो कहता नहीं आज संडे, हाँ हाँ बेटा आज भी संडे है, अगले संडे हाँ आज भी संडे है, तो तुम छुट्टी वाले दिन को संडे बना लो. तो भाई 7 ही दिन आ सकता है. इज इट पॉसिबल कि 8वें दिन भी संडे आ जाए? नहीं पॉसिबल है आपके पास में. मतलब M विल ऑलवेज बी लेस देन N, इक्वल टू हो सकते हैं. और साथ ही M भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव, जीरो से बड़ा. इट कैन बी जीरो, इट कैन बी बड़ा ऑफ जीरो. कि मैं बोलूं कि मैं कह रही हूँ कि भाई मेरा मैंने कोई अपना एक नया दिन बना लिया, कुरकुरे डे. अब मैं कह रही हूँ कि भाई कुरकुरे डे है आज. नहीं है ना पॉसिबल. वैसे बना सकते थे तुम टेडी डे सैटरडे बना लो, पर मैं कहूँ वीकडे में आज कुरकुरे डे है. इज इट पॉसिबल? पॉसिबल. कैलेंडर में छपवा दूं भाई आज कुरकुरे डे है. इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल आपके पास में. तो वहां हम M को क्या ले सकते हैं? जीरो. वहां हम M को क्या ले सकते हैं? जीरो. जैसे डाइस में मैंने कहा 10 से बड़ा नंबर आ सकता है? नहीं. जीरो आ सकता है? नहीं. जीरो कैसे आएगा डाइस? अरे मतलब इनकी वैल्यू जीरो आ सकती है? अगर मैंने कहा डाइस को टॉस कर रहे हो और 10 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो क्या कोई नंबर है जो 10 से बड़ा आएगा? तो उस केस में N क्या हो जाएगा? अब वो नहीं हो सकता. कितना शॉर्टी से बोल, सुनता नहीं है बिल्कुल भी. सो M will be always greater than 0 and less than equals to N. Now dividing whole by N. खा ले बेटा, मेरी भी उंगलियां खा ले, कम पड़ जाए तो पड़ोसियों की भी खा ले, पकड़ पकड़ के खा ले. 0 by anything is 0. N by N is 1. And what is this? This is probability of an event A. That means what? Probability of an event always lies between 0 to 1. समझ में आई ना दीदी कहानी क्यों बताई मैंने तुम्हें? ये तुम्हारा एसर्शन में आ सकता है.
इसलिए बताइए, दिस मीन्स किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। इतनी चीज क्लियर हो गई आपके पास में। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 आपके पास में। तो कोई भी इवेंट आपके पास में जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है उसे कहते हैं पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे, दैट इज आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 से पॉसिबल नहीं हो सकती, नीचे पॉसिबल नहीं है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी आपके पास में आ रही है -1, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉन इक्विलाइकली इवेंट। कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी की प्रोबेबिलिटी आपके पास में आती है अगर 0, एक डाइस पे 10 के आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0। तो क्या वो इवेंट पॉसिबल है? तो किसी भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास में आ रही है 0, दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं उसे? इम्पॉसिबल इवेंट आपके पास। समझ में आ गई बात? क्लियर? अगर किसी की प्रोबेबिलिटी आ रही है आपके पास में, हाँ, ये कहलाएगा मोर लाइकली इवेंट। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, हाफ आ गई, मतलब मोर लाइकली इवेंट आपके पास में। परसेंटेज में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ हाफ मतलब 50%। ऐसे ही, सॉरी मैंने मोर लिख दिया, दिस इज इक्विलाइकली। 50% है ना, मतलब 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता। तो दिस इज इक्विलाइकली इवेंट आपके पास में। ये इक्वली इवेंट बोल सकते हैं आप, इक्वली लाइकली इवेंट, कि इसकी होने की संभावना बराबर है। जैसे एक कॉइन में हेड और टेल की आने की संभावना क्या है, इक्वल लाइकली आपके पास। समझ में आ रही है बात? इक्वल लाइकली आपके पास में। अगर किसी चीज की होने की संभावना आपके पास में है 75%, देन इट इज कॉल्ड मोर लाइकली। आधे से ज्यादा है, मोर लाइकली आपके पास में। तो ऐसे ही अगर कम है तो समझ में आ गई बात? तो बन जाएगा लेस लाइकली इवेंट आपके पास। समझ में आ गई बात? एंड दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी स्केल। ये जो हमने पूरा पढ़ा ना 0 से 1 के बीच में, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। मतलब ऐसे समझ लो आप, दैट प्रोबेबिलिटी का जो स्केल है आपके पास में, वो स्केल 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका जो 50% पॉइंट है दैट इज 0.5। तो 0.5 पे अगर कोई इवेंट है तो वो है इक्वली लाइकली है। 0.5 से ज्यादा मोर लाइकली, 0.5 से कम लेस लाइकली। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई, पहली चीज समझ में आ गई। चलो, ये तो हो गई अकरेंस की बात। अब हम बात करते हैं ए नॉट, ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। चलो, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर ए कॉइन, मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या है, एच टी। आपका इवेंट ए ले लेते हैं, गेटिंग हेड। फेवरेबल आउटकम क्या है, एच। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, एच। अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं,
तो ये होता है फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल आउटकम क्या है आपके पास में? 2 फेवरेबल कितने हैं? 1 दिस बिकम्स 1/। 0.5 अब मैंने कह दिया आपके पास कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड। समझो 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 समझो, नॉट गेटिंग अ हेड, इसको ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए है आना, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं आना, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? कितने फेवरेबल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, दिस विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये फेवरेबल कितना है? 1, टोटल कितना? ठीक है, आप समझो पी ए प्लस पी ए नॉट कितना आया? क्यों? पी ए कितना था? 1/2 और ए बी कितना था? 1/5। प्लस करके क्या आ जाएगा? 2/2, दैट इज 1। समझ में आ गई बात? दैट पी ए प्लस पी ए नॉट इज व्हाट? 1 आपके पास। तो ए नॉट क्या है या ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, या इसको ए नॉट ऐसे भी लिखो। ये क्या लिखेंगे? ए नॉट इस तरह से भी लिखेंगे आपके पास। तो व्हाट विल बी दिस? हमें पता है प्रोबेबिलिटी मैक्स कितनी होती है? 1। प्रोबेबिलिटी मैक्स कितनी होती है? तो पी ए नॉट विल बी 1 माइनस पी ए। क्या होगी? 1 माइनस पी ए, दैट इज 1 माइनस m बाय n। क्या हो जाएगी? 1 माइनस m बाय n, मतलब पी ए प्लस पी नॉट ए नॉट इज। समझ में आ गई बात? पक्की बात? अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी में ही है, चाहे आप डाइस के लिए लीजिए, फॉर अ डाइस हम ले लेते हैं इवेंट इज गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं, डाइस की सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। इवेंट ए ले लिया, गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब ये क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर? 2 3 5। 1 इज नीदर प्राइम नॉर ऑड। तो ये कितने हो गए? 6। ये कितने हो गए? 3। तो पी ए इज फेवरेबल। बेटा मैं जैसे एक एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपने एक एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अपॉन टोटल फेवरेबल इज 3/6, दैट इज हाउ। अब ए नॉट कर लो, गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नाउ, तो ए नॉट के आउटकम्स क्या आ गए? 1 4 6। अब पी ए नॉट क्या हो जाएगा? 3/6, दैट इज हाउ। अगेन देख लो, पी ए प्लस पी ए नॉट इज 1 आपके पास। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल पार्ट आपके पास, जो हमें उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताना है। क्वेश्चन करें फटाफट, दो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तीन ही एक्सरसाइज यही कंसेप्ट पूरी। कोई नहीं, हर एक में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड चेंज होगा। कंसेप्ट इज दिस। चैप्टर खत्म हुआ। चलिए दो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप घर से करके लेके आएंगे क्वेश्चंस, फुल चैप्टर करके लेके आएंगे। कल हम और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे, थोड़े लेवल बढ़ा के।
कहता है अ क्वाइन इज टॉस्ड 500 times with the following frequencies: head 240 times, tail 260 times आपके पास। कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच। कहता है प्रोबेबिलिटी बता दो हर एक की आपके पास में क्या हो गया आपके पास। सो टोटल ट्रायल्स कितने हुए? 500. yes टोटल ट्रायल्स n इक्वल्स टू 500। अब हम दो इवेंट मान लेते हैं आपके पास। ए मान लेते हैं गेटिंग हेड 250 40. नहीं होंगे 250 टोटल 450 हेड कितनी बार आ रहा है? 240 240 टाइम्स आ रहा है। आप सिंगल आप सोच रहे हो कि भाई आधे टाइम हेड है आधे टाइम टेल है, ऐसा नहीं है। ऐसे होते हैं ना उछालते कहते हो बेस्ट 3 लेंगे बेस्ट 3। जरूर थोड़ी ना तीनों बार हेड आए, ऐसा भी हो सकता है 2 बार हेड आए और 1 बार टेल है। गेटिंग इन हेड कितनी बार आ रहा है? 240 टाइम। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज 12 अपॉन 25 आपके पास में। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। पी ले लो। गेटिंग अ टेल तो कितनी बार आ रहा है? 260। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 260 upon 500. 13 अपॉन 20। अगेन वेरीफाई कर सकते हो। 13 अपॉन 25 प्लस 12 अपॉन 25 इज 1 आपके पास। समझ में आ गई बात? क्लियर? ऐसी क्वेश्चन देखो आपके पास। कहता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in the monthly UT unit test आपको दे दिया। फर्स्ट में आया है परसेंटेज 58, सेकेंड में परसेंटेज है 62, थर्ड में परसेंटेज है 76, फोर्थ में परसेंटेज है 62, फिफ्थ में परसेंटेज है 85। क्लास है यूटी है इधर यूटी और ये एक स्टूडेंट की परसेंटेज है। क्लास वाइज है फर्स्ट में 58 सेकंड यूटी में फर्स्ट यूटी में यूटी कहते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट क्लास। उसके फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास मतलब 60% होता है आपके पास। सेकेंड मार्क्स बिटवीन 70% to 80%। थर्ड लेस देन 65%। फोर्थ डिस्टिंक्शन मतलब होता है 75% और अबव। बताओ सबसे पहले तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? Total number of trials. यहाँ ट्रायल क्या है? 500. 5 नंबर ऑफ ड्यूटी
ट्रायल क्या है आपके पास में? नंबर ऑफ यूटी आपके पास, दैट इज 5। इसी पे पूछा। अब पहला कह रहा है आपके पास में पहला इवेंट क्या है? फर्स्ट कहता है फर्स्ट क्लास, दैट इज 60% एंड अबव। 60% किस किस में आया है उसके पास? सेकेंड यूटी में 60, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में। 4 में आ रहे हैं आपके पास। तो इसके आउटकम्स क्या होगा? इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दैट इज कितना आ गया? 4 आउट ऑफ 5। So what will be probability of A? 4 upon 5. ऐसे ही सेकेंड, मार्क्स बिटवीन 70% to 80%, B ले लो। 70% to 80%। अब पहले इसकी सैंपल स्पेस निकालेंगे। थर्ड और फोर्थ यूटी में 70%, 76, 80। 85%. हाँ 70 to 80 एक ही आएगा। वेरी गुड। थर्ड और एक बार भूलिए बस, फिर उसका फिर से वो वापस आती है। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 1 अपॉन 5 आपके पास। समझ में आई बात? नेक्स्ट थर्ड, लेस देन 65% आपके पास में। लेट्स सी, लेस देन 65%। अब 65% से कम, 1, 2 and 4, 2, 3, 4, that is 1, 2 and 4। 1, 2 and 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 3 अपॉन 5। फिर आता है फिफ्थ, डी मान लेते हैं, डिस्टिंक्शन, दैट इज 75% एंड अबव। सैंपल स्पेस क्या होगी? 75%, 1, 2, 2। So this is 3 and 5. समझ में आई बात? देख लो इसमें। मंडे सब्जेक्ट क्या नाम है? मैथ्स। मैथ्स और इंग्लिश। ओए सोशल। हाँ, मंडे को सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स, इसको निपटा देंगे। फिर एक टेंशन खत्म हो जाएगी ना कि हाँ डन है। वो तो मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम खुद से कर लेना फिर इसको उसको आउट लेके। पीडीएफ में हो गए। कहते हैं कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी है। वी आर गिवन विद अ टेलीफोन डायरेक्टरी आपके पास। कहता है कि इसमें 200 टेलीफोन नंबर्स हैं। बड़ी बड़ी डायरेक्टरी है। 200 टेलीफोन नंबर्स हैं आपके पास में। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स दे रखा है आपके पास। डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि 5 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है। एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज लाइक 22, 26, 22, 22, 20, 10, 14, 28, 16 and 20। ठीक है। कहता है नंबर इज चूजन एट रैंडम। अ नंबर इज chosen at random. Find the probability. Find the probability that digit at its
units place is कहते हैं पहला 6, फिर कहते हैं नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3 a non-zero even number and an odd number. ठीक है, ये जो आपको दिया है फ्रीक्वेंसी, ये यूनिट डिजिट का है, दिस इज यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले गेटिंग अ 6 आपके पास, पहले आप ले लो भाई, आपके पास ट्रायल कितने, 9, टोटल ट्रायल कितने, 10 10, 10 वेरी गुड। 200 yes कितने नंबर्स हैं जिनकी यूनिट डिजिट आपके पास है, देन नंबर्स। ये हमने देखा है कि 200 में से कितने नंबर हैं जो 0 से एंड हो रहे हैं, 22। 200 में कितने नंबर हैं जो 1 से एंड हो रहे हैं, 26। 200 में कितने नंबर हैं जो 2 से एंड हो रहे हैं, 22। तो टोटल जो ट्रायल है आपके पास में वो कितनों का है, तो n क्या है, 200 बस यही घोटाला होता है इन क्वेश्चंस में। एनी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पर यही घोटाला है इन क्वेश्चन में। और आसान तरीका, जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर दो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 10 आया, नहीं, इसका ऐड करके तो 200 आएगा। हाँ तो तूने क्या बोला था, मैं बोल रहा था कि इनका ऐड करके जाएगा वो, नहीं एक बार भी नहीं बोला मैं। उसके बाद मैंने ऐसे हाफ किया था कुछ प्लस। हाँ झूठा कहीं का, 10 बोल रहा था तो बार बार। कहती मैं डिप्लोमेट हूँ, मैं मोदी जी हूँ, तेरे से मत पूछा, मैं डिप्लोमेट हूँ। ओके, ट्रायल कितने हैं, 200 200। समझ में आई बात। अब पहला इवेंट ए ले लो, गेटिंग 6। 14, यस, कितनी बार है 6, 14, 14 बार आ रहा है आपके पास। तो आपके पास इसके ट्रायल्स कितने हो गए, 14। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 14 that will be 0.07, राइट। फिर सेकेंड ले लेते हैं, बी इवेंट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6 and 9 सबको मिलते हैं। 3, 6 और 9 20 plus 14 plus 22। कितने हो जाएंगे, 3, 6 और 9। 3 के कितने हैं, 22, 6 14 और 9 के 20। दैट विल बी 22, 14 और 19। कितना आएगा, 56। 56। 19 था, कितना था, 20। 57। तो कितना हो जाएगा, 57। नहीं 4 और तो 6 ही तो होगा। 22, 14 and 20। 20 plus 22 42, 42 plus 14। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 56 अपॉन 200। और ये क्या हो जाएगा, 0.32 32। कौन सी भाषा की कैलकुलेशन हो रही है भाई, हैं? क्या लगी आवाज निकाल, तो इग्नोर कर। तेरे मुंह से ऐसे आता। व्हाट्स कंसंट्रेशन, इग्नोर a non-zero even number। 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। मतलब 2, 4, 6 और 8। तो भाई 2 के कितने हैं, 22, 40 42, 40, 56 60। 16 तो 22 22 plus 14 plus plus 20 plus 16
कितना है? 72. So what with the probability? 72/200. 0.36. And fourth, और भी है ना? An odd number. Let this be D आपके पास में. तो D में क्या क्या आएंगे? 1 3 5 7 9. तो 1 26 22 10 28 26 22 10. 10 28 और 20 था ना? 28 और 20 कितना हो जाएगा? 100. कितने हो जाएंगे? वो कैलकुलेट करके बैठी है 106. तो दिस विल बी 106 अपॉन 200. 200. तो ये क्या आ जाएगा? 0.53. This is the required answer. समझ में आ? So is probability a difficult task? No. It's a concentrated easy task. करके ले आओ तो बहुत अच्छी बात.